Hello bachcho, let's read the question. Question says let A, B, C, D are non-zero real numbers such that 6A plus 4B plus 3C plus 3D equal to 0. Then the equation ax square plus b ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 has at least one root in minus 2 comma 0, at least one root in 0 comma 2, at least two root in minus 2 comma 2 and no root in minus 2 comma 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंसिडर कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b is such that f of x continuous in cross interval a comma b, f of x differentiable in open interval a comma b, and f of a equal to f of b. Then there exists at least one root of equation f dash x equal to 0 lie in इंटरवल a कॉमा b। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या गिवन है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसको अगर हम एफ डैश एक्स कंसिडर करें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को, ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 4/4 प्लस बी एक्स की पावर 3/3 प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इस एफ ऑफ एक्स के लिए इन इंटरवल में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एंड अ पॉलिनोमियल is always continuous and differentiable क्योंकि ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है ना, तो हम बोल सकते हैं सो दैट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ जितने इंटरवल दे रखे हैं उनके रिगार्डिंग क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हमें इन इंटरवल में से वो इंटरवल चूज करना जिसके लिए क्या सेटिस्फाई हो रहा हो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना। तो फर्स्ट इंटरवल के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ माइनस टू निकालेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों ए और -2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 16, है ना, ये बनेगा। और यहाँ पर अगर देखो थोड़ा सा हम इसको भी काम में ले लेते हैं कंडीशन को, ये कंडीशन आनी चाहिए और उस कंडीशन में सारे पॉजिटिव है। अगर यहाँ -2 पुट करेंगे तो डी जो है नेगेटिव हो जाएगा, है ना, फिर बी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ सारे पॉजिटिव है तो हम ये वाला कंडीशन ना लेकर 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पर,
हम यूज़ कर लेते हैं 0 to 2। तो एक तो एफ ऑफ 0 निकालते हैं, एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट करने पे ई आएगा, है ना। तो एफ ऑफ 0 ई आ गया, और एक हम क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, a बाई 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 4 4 जा 16। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 a बाई 4 प्लस ये हो जाएगा कितना 8 b बाई 3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 4 c बाई 2, है ना। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 2, है ना, x की जगह 2d, 2d, ठीक है, और प्लस का e, ये आ रहा है। अब इसमें से देखो यहाँ से एक तो हमारे पास क्या हो रहा है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक की टर्म है, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे या फिर अब मैं एलसीएम ले लेता है पहले, इस ई को रहने देते हैं, बाकी के रिगार्डिंग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा 12 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 12, 4 3 जा 12, तो 16 3 जा कितना हो गया 48a, और यहाँ पे 4 8 जा 32b, है ना। और यहाँ पे आएगा कितना, तो ये हो जाएगा 24c, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये भी आएगा हमारे पास 24d, 24d, है ना। क्लियर है, बाकी ये तो है। अब इसमें से अगर देखो यहाँ से जो है 8 कॉमन आ रहा है मेरे पास, 8 को कॉमन ले लेते हैं। तो 8 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 8 बाई 12, ये कितना आएगा 6 है, और ये 4b, है ना, यहाँ से 3c और यहाँ से 3d प्लस का e। अब यहाँ पर देखो हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है यहाँ पे कितना बच्चों 6a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 3d, इसकी वैल्यू जो है 0 दे रखी है। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। इस वाला हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है। तो इस वाला फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है ना। तो और साथ में जो है एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2 को ही फॉलो कर रहा है भाई, ये क्या है ऑलवेज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि सो दैट इट्स आल्सो continuous in closed interval 0 to t2 and differentiable open interval 0 to 2, ठीक है। तो ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, और ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हैंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास क्या था, एफ डैश एक्स क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हैज at least one root in interval 0 to 2। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है, अब ये आ गया। अब बाकी में देखो -2 आ रहा है, और -2 के रिगार्डिंग ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये ए सी डी तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।